हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और कैसे हम रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन। फिर उसके बाद हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एंड देन उसके बाद हमने देखा था डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहले हम इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम एक दो टाइप के रिलेशन होंगे हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। तो पहले हम इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फर्स्ट टाइप, तो हमारी हेडिंग आज की टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें फर्स्ट टाइप में हमारे पास सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन मतलब सेम, मतलब हमारी रिफ्लेक्शन क्या होगी, हमारी जैसी होगी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होने वाला है, एक ऐसा रूल बनेगा जिसमें एक एलिमेंट अपने साथ ही क्या करेगा, पेयर बनाएगा, अपने साथ ही क्या होगा, रिलेट होगा। या हम ऐसे बोले, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें हर एलिमेंट अपने साथ ही क्या कर सके, रिलेट कर सके, रिलेशन बना सके। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। कल हमने क्या करा था, एक सेट लिया था ए, एक सेट लिया था बी, तो हमने उन दोनों में रिलेशन बनाया था। आज हम क्या करेंगे, एक ही सेट लेंगे ए, उसी सेट के साथ क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो मैंने एक सेट लिया है ए, 1 2 3 4 5 6। अब मैं सेट ए के साथ ही रिलेशन बना रहा हूं। तो मैंने एक रूल बनाया, मैंने कहा इसमें x, y आएंगे और मैंने क्या कहा उसमें कि y इज डिविजिबल बाय x फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। क्या रूल बनाया कि एक उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड जो एलिमेंट होगा वो डिवाइड होना चाहिए फर्स्ट से, और दोनों ही एलिमेंट कहां से आने वाले हैं, सेट ए में से आने वाले हैं। तो इस रूल में हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या हम 1, 1 लिख सकते हैं? 1 इज डिविजिबल बाय 1 है। क्या हम 2, 2 लिख सकते हैं? 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6। और हम क्या लिख सकते हैं, 2 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6। और हम क्या लिख सकते हैं, 2, 4 2, 6 और हम 3, 6। तो हम इतने सारे पेयर बना सकते हैं। ये एक फर्स्ट रूल है। अभी हम उससे लिंक करेंगे। अब हमने एक और रूल बनाया, x, y mod of x minus y is an even number for all x, y belongs to a। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ सकता है, क्या हमारे पास 1, 1 आ जाएगा। 1, 1 मतलब 1 - 1 0, और 0 क्या होता है, इवन नंबर। तो हम लिख सकते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या
हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट हो सकता है? हाँ, यहाँ पे हो सकता था। हर एलिमेंट अपने आप से डिवाइड हो जाता है, तो वहां पे भी रिलेट कर सकता था। और हर एलिमेंट को जब हम उसके साथ ही रिलेट करेंगे तो उनका डिफरेंस 0 आएगा, और 0 हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। और क्या लिख सकते हैं हम? 1, 3, 1, 5, 2, 4, 2, 6, 3, 5, बस, एंड 4, 6। अब यहाँ पे मॉडुलस है, तो हम क्या कर सकते हैं? इनका रिवर्स भी ले सकते हैं। मतलब 1, 3 आ सकता है, तो 3, 1 भी है, 5, 1 भी होगा, 4, 2 भी, 6, 2, 5, 3, 6, 4। तो हमारे पास क्या आ सकते हैं? ऐसे ये रिलेशन बन सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग। अब हम लेते हैं एक थर्ड, उसके लिए हम सेट डिफरेंट कर लेते हैं। एक सेट है जिसमें पैरेलल लाइंस होंगी इन अ प्लेन। मैंने कहा ए सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन, ऐसे भी कर सकते हैं, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। या हम ऐसे भी कह सकते हैं सेट ऑफ अ लाइंस इन अ प्लेन। अब जैसे यही एक बॉडी को ही मैं एक प्लेन मान लूं, तो इसमें बहुत डिफरेंट टाइप की लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं मैं, काफी सारी। तो एक सेट होगा लाइंस का इन अ प्लेन में। अब मैंने एक रूल बनाया, मैंने कहा इसमें L1, L2 लाइंस आएंगी, और उनमें क्या रूल होना चाहिए? L2 इज पैरेलल टू L1 for all L1, L2 belongs to अब यहां पर हम चेक करेंगे क्या हर लाइन अपने ही पैरेलल होती है। मतलब मैंने ये लाइन ली, एक L1, एक और लाइन ले ली L2 इसी के ऊपर, या मैं ऐसे बोलूं ये एक लाइन L1 है, क्या ये अपनी रिफ्लेक्शन के साथ रूल में सेटिस्फाई कर पाएगी? क्या हर लाइन अपने ही पैरेलल होती है? देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा हमारे पास डेफिनेशन को हमें पढ़ना पड़ेगा। जब हम यूक्लिड की एक्सियम्स को पढ़ते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, तो उसमें एक एक्सियम्स थी, तो उन्होंने कहा था कि हर लाइन अपने ही पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि वो इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या करने वाली है? टच करने वाली है। तो यूक्लिड एक्सियम के हिसाब से, अगर हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री के हिसाब से देखें, तो हर लाइन अपने ही पैरेलल नहीं होती। बट हम जब मॉडर्न मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? रिलेशन में हम मानते हैं कि हर लाइन अपने ही पैरेलल होगी। तो यहाँ से हमारे पास एक कोइंसिडेंट लाइन का भी कंसेप्ट आता है। तो अब जब रिलेशन पढ़ते हैं, हम मॉडर्न थ्योरी को पढ़ते हैं या मॉडर्न एक्सियम्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या मानते हैं? हर लाइन अपने ही पैरेलल होगी। पर जब हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं एक्सियम्स में कि हर लाइन अपने ही पैरेलल नहीं हो सकती। तो मतलब अब हमें कंक्लूड करें तो हमें मानना क्या है? हमें मानना है कि हर लाइन अपने ही पैरेलल होती है। तो इस रिलेशन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ एग्जांपल्स, L1, L1 आ जाएगा। अगर इस प्लेन पे बहुत सारी लाइन है, इनफाइनाइट लाइन है, तो ऐसे L1, L1 आ सकता है, L2, L2 आ सकता है। मतलब हर लाइन अपने ही पैरेलल हो सकती है, तो हर लाइन अपने साथ ही रिलेशन बना सकती है। ऐसे ही अगर मैं इसमें ऐसे, मतलब जितनी भी लाइंस होंगी उसमें क्या होगा? वो अपने साथ रिलेशन बना सकती है। अभी हम इसे फिल करेंगे और टाइप्स ऑफ रिलेशन में।
अब यहीं पे इसी सेट में मैं एक R4 रूल बनाता हूं। मैंने कहा इसमें ऐसी लाइनें आएंगी, ए सेट है उसमें मैंने रिलेशन बनाया, मैंने कहा एक नया रूल बना रहे हैं उसमें P, Q लाइन आएंगी जिसमें P इज परपेंडिकुलर टू Q for all P, Q belongs to set A। अब क्या हर लाइन अपने परपेंडिकुलर होती है? हर लाइन L1 लाइन अपने ही परपेंडिकुलर होगी? नहीं होगी। तो क्या इसमें L1, L1 आ जाएगा? नहीं आएगा। सपोज इसमें ऐसे लाइन है L1, L2 और L3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें L1, L2 आ जाएगा क्योंकि L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, तो हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं L1, L2 क्योंकि परपेंडिकुलर आपस में, हमने देखा है प्लेन पे। L2, L3 भी लिख सकते हैं। ऐसे हम डिफरेंट चीजें लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये है कि एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रूल किसी सेट में जिसमें हर एलिमेंट अपने साथ ही क्या कर सके, रिलेशन बना सके। जैसे हम इस रूल को देखें तो हर एलिमेंट अपने साथ बना रहा था, इस रूल को देखें तो भी बना रहा था, इस रूल को देखें तो भी, पर इस रूल में क्या हुआ, हर लाइन अपने ही परपेंडिकुलर नहीं होती। तो एक ऐसा रूल जिसमें क्या हो, हर एलिमेंट अपने साथ ही रिलेशन बना सके, वैसे रूल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो let R be a relation in set A। जब हम ऐसे बोलेंगे कि let R be a relation in set A, तो मतलब A सेट का रिलेशन A से ही। let R be a relation in set A is said to be reflexive when all the elements, all मतलब मैंडेटरी है कि हर एलिमेंट को अपने साथ इमेज बनानी पड़ेगी। when all the element of given set, हम सेट A भी लिख सकते थे, यहाँ पे गिवन सेट A है, of given set is related to itself। मतलब क्या है, हर एलिमेंट को अपने साथ ही क्या करना पड़ेगा, रिलेट होना पड़ेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसे अगर हम मैथमेटिकली देखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें, तो एनसीईआरटी में क्या होता है, इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो इफ A, बिलोंग्स टू R, अगर A, बिलोंग्स करता है R को, फॉर ऑल A जो सेट A में थे, जितने भी A सेट A में थे, अगर उनके A, मिल जाते हैं रिलेशन में, तो हम उस रिलेशन को क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ पे A क्या है, हम जनरल लिख रहे हैं। A सेट में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे हमने उन सारे 6 को A से बता दिया, और उन सबके क्या मिलने चाहिए? A, मिलने चाहिए। तो इफ A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, जितने भी A सेट A में थे, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा जब ऐसे हमें मिलेगा। तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सारे एलिमेंट की रिफ्लेक्शन मिली है, सारे एलिमेंट की। यहाँ पे जितनी भी लाइन होगी, हर लाइन अपने आप ही पैरेलल होगी। अगर हम मॉडर्न एग्जाम्स को देखें तो यहाँ पे कोई भी लाइन अपने ही परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फर्स्ट 3 रूल रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट रिलेशन है जो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा हमारे पास? सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है
जब हम रिवर्स कर दें उसकी पोजीशन, रिवर्स कर सके। सिमेट्रिक हमने देखा होगा, सिमेट्रिक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी, मतलब जैसा इसके इधर होता है उसके उल्टा उसके उधर होता है। तो ऐसे ही सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन का कहना है, अभी हम इसको पहले समझ लेते हैं क्या है। Let R be a relation in set A is said to be symmetric if A, B belongs to R। अगर उस रिलेशन में A, B मिल जाता है हमें, तो इट इंप्लाइज दैट, मतलब कंपल्सरी है, इट इंप्लाइज दैट, इसे हम सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर किसी रिलेशन में तुम्हें A, B मिल जाता है तो हमें क्या मिलना चाहिए, B, A भी उसी रिलेशन में मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मिल जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, देन द रिलेशन इज, अगर ये मिल जाता है और ये भी मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक होगा रिलेशन। अगर ये रिलेशन में है तो इसे भी होना पड़ेगा सिमेट्रिक होने के लिए। कई बार हम मैथमेटिकली ऐसे लिख देते हैं जनरली, इफ A, B, इसी लाइन को लिख देते हैं, इफ A, B बिलोंग्स टू R, इट इंप्लाइज दैट B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन रिलेशन इज, देन R इज सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं हम। अब देखो 1, इसका उल्टा 1, ही होता तो वो खुद ही है, एक ही बार लिखते हैं हम सेट में हर चीज को। अब हम जब जो रिफ्लेक्सिव होता है, जो प्योरली रिफ्लेक्सिव होता है, वो सिमेट्रिक तो होता ही है, वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो 1, का उल्टा फिर 1, वो खुद ही है, तो उस पर बात ही नहीं करनी। अब हम देखते हैं 1, 2। क्या 1, 2 यहाँ पे है? क्या 2, 1 मिलेगा यहाँ पे? 2, 1 क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होता 2 से। तो 1, 2 है, 2, 1 पूरे रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हम आगे चेक भी नहीं करने जाएंगे। 1, 3 है, 3, 1 नहीं है, काफी चीजें नहीं है, पर एक ही एलिमेंट जैसे ही हमें मिलेगा कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है। A, B है, 1, 2 है, पर 2, 1 नहीं है, तो हम बोल देंगे रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही हम देखें 1, 3 है, तो 3, 1 है। 1, 5 है, 5, 1 है। 2, 4 है, 4, 2 है यहाँ पे। सिमिलरली 2, 6 है, 6, 2 है। 3, 5, 5, 3, 4, 6, 6, 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखो, अगर इस रिलेशन में कोई दो लाइन L1, L2 अगर आ जाएंगी, A, B मिल जाएगा। पहले हमें A, B भी मिलना चाहिए। अगर L1 लाइन पैरेलल है L2 के, तो L2 लाइन भी तो पैरेलल होगी L1 के, तो इसका सिमेट्रिक भी मिल जाएगा हमें, इसका उल्टा हमेशा मिलेगा। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, A, B लाइन पैरेलल है, तो B, A भी पैरेलल ही होगी, तो सिमेट्रिक ये भी हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी तो परपेंडिकुलर होगी L1 के, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो लास्ट के 3 रिलेशन हमारे पास क्या थे, सिमेट्रिक थे। तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, जब हमें उसका A, B मिलता है तो B, A भी मिले। अब हम लास्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ये एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाके ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, लेट R बी अ रिलेशन इन सेट A इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। अब यहां पे हमारे पास दो कंडीशन गिवन होंगी। इफ A, B belongs to R and B, C also belongs to R, मतलब हमें अब तीसरा एलिमेंट भी चाहिए। A, B भी बिलोंग कर रहा है,
और जहां पे ये खत्म होता है वहीं से कोई दूसरा पेयर शुरू हो जाता है। तो अगर इसे ट्रांजिटिव होना है तो हमें a, c भी ढूंढना पड़ेगा उस रिलेशन में। इट इंप्लाइज दैट a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोल देंगे, रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। मतलब कंडीशन क्या, ये दो कंडीशन गिवन होनी चाहिए तो हम तीसरी पे जाएंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में क्या होगा, a, b तो होगा पर ऐसा कोई दूसरा पेयर ही नहीं होगा जो b से शुरू हो रहा हो, तो फिर हम उसे ट्रांजिटिव बोल देंगे, क्योंकि हमें दो कंडीशन दोगे तो हम तीसरी कंडीशन से ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन दोगे तो हम अपने आप ट्रांजिटिव बोल देंगे, क्योंकि कंडीशन सी जो हमारे पास थी वो कंप्लीट गिवन नहीं है। जब हमारे पास कंडीशन कंप्लीटली गिवन नहीं होंगी, सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, तो हम उसे वैसे ही ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो अभी समझते हैं हम कुछ एग्जांपल से। अब 1,2 है, देखो 1,2 है, यहाँ पे 2,4 भी है, a, b है, b, c है, तो a, c होना चाहिए इस रिलेशन में, है, हाँ ये रहा। अब 1,2 है, 2,6 है, तो 1,6 होना चाहिए, ये रहा। 1,3 है, 3,6 है, तो 1,6 अभी देखा था। 1,4 है, 1,4 है, और हम यहाँ पे बात कर सकते हैं 4,4 है, मतलब a, b, b, c, क्या 1,4 है, मतलब अभी लगेगा a, b c से c क्यों बोल रहे हो, b बोलो, हाँ एक बार हम एज्यूम कर लें इसे c, तो a, b है, b, c है, तो क्या a, c है, हाँ ये खुद ही है, एक ही बार लिखते हैं हम सेट में, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब चेक करते हैं हम, 1,3 है, 3,5 है, 1,3 है, 3,5 है, तो 1,5 होना चाहिए, ये रहा। 1,5 है, 5,1 है, तो 1,1 होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे ही 2,4 है, 4,6 है, तो 2,6 होना चाहिए, हाँ ये रहा। 4,6 है, 6,2 है, तो 4,2 होना चाहिए, ये रहा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव हो जाएंगे। अब ऐसे हम इसमें भी समझ सकते हैं, थर्ड रिलेशन में मान लो एक L1 लाइन पैरेलल है L2 के साथ, और L2 लाइन पैरेलल है L3 के साथ, L1 लाइन पैरेलल है L2 के साथ, और L2 लाइन पैरेलल है L3 के साथ, तो L1 लाइन भी तो पैरेलल होगी L3 के साथ। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे ये ट्रांजिटिव हर बार होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे फोर्थ रूल की। अब फोर्थ रूल में क्या होगा हमारे पास, फोर्थ रूल इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 पर, और L2 लाइन परपेंडिकुलर है L3 पर, L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 पे, तो हम बोल सकते हैं L1, L2। L2 लाइन परपेंडिकुलर है L3 पे, तो हम बोल सकते हैं L2, L3। तो इसमें a, b है, b, c है, क्या a, c आएगा, L1 परपेंडिकुलर हो जाएगी L3 के, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमारे पास क्या है, L1, L3 नहीं आएगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सारे रिलेशन ऊपर के ट्रांजिटिव हैं, पर लास्ट रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब मैं जो बता रहा था कि हमें एक ही कंडीशन देंगे तो हम कैसे, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। अब ये एक जो रिलेशन है, अगर इसी सेट की बात करूँ मैं, मान लो हमने रिलेशन बनाया और उसमें ये मिला हमें, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि हर एलिमेंट की रिफ्लेक्शन है। अब इसमें a, b है, तो b, a, b है, यहीं पे खुद ही है वो, हर एलिमेंट अपने आप ही क्या हो जाएगा, a, b है, तो b, a, b यही होगा। सेट में हम एक चीज को एक बार ही लिखते हैं, तो 1, 1 से ही काम चल जाएगा हमारा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है।
ये सिमेट्रिक भी क्या है, ट्रांजिटिव होगा। हाँ देखते हैं, ए कोमा बी है, कोई बी कोमा सी है ही नहीं, मतलब ए कोमा बी है, ए कोमा बी है, मतलब वैसे तो ए है पर हम बी मान लें एक बार को, तो ए कोमा बी है तो बी कोमा सी तो है ही नहीं, तो जब बी कोमा सी है ही नहीं तो हम ए कोमा सी चेक करने नहीं जाएंगे, तो हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव है। एक एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन गलत, उसका आंसर गलत दिया हुआ है, मतलब वो ट्रांजिटिव होगा पर बुक ने मना किया हुआ है, तो उसे एक बार हम ठीक कर लेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कंफ्यूज ना हो कि बुक ने तो ट्रांजिटिव मना करा है और हम कह रहे हैं ट्रांजिटिव है। अभी मैं एक दो एग्जाम्पल और दे दूं। अगर मान लो इस रिलेशन में उसी सेट का रिलेशन में अब चेक करते हैं क्या ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। अब देखते हैं। अब हम देखें तो सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स की हमारे पास रिफ्लेक्शन मिली है, सारे एलिमेंट्स की नहीं मिली है, तो हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1,1 इसका उल्टा वो खुद ही है, 2,5 5,2। अगर हम यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, इसे कंप्लीट कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, 2,5 5,2 5,3 3,5 तो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए ये इंपॉर्टेंट, 2,2 है 2,5 है, तो 2,5 होना चाहिए, वो खुद ही है। 2,5 है 2,5 है 5,3 है, क्या 2,3 है यहाँ पे, 2,5 है, A, B है, B, C है, तो A, C भी होना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें ऐसे चेक करना है कि दो कंडीशन दी हुई है तब हम तीसरी पे जाएंगे, अगर दो कंडीशन ही ना दे तो हम कैसे चेक करेंगे। ये समझ आया। ये एग्जांपल एक और लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करके। फिर से रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक 5,3 3,5 नहीं है, ट्रांजिटिव 1,1 है, A, B है, सिर्फ A, B है, A, B है, सिर्फ A, B है, B, C कहीं दिख भी नहीं रहा, कोई 3 से शुरू हो भी नहीं रहा, अगर हो रहा है तो ये रहा, तो 5,3 ये खुद ही है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव है। अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज करें ताकि कुछ अलग हो जाए, हम इसमें लिख लेते हैं 4,6। अब देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव चेक करेंगे, सिर्फ 1,1 है, A, B है, A, B है, A, B है, 4,6 सिर्फ A, B है, कोई दूसरा पेयर 6 से शुरू हो ही नहीं रहा, और जब 6 से शुरू नहीं हो रहा तो हम A, C पे नहीं जाएंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी है। क्यों है, क्योंकि सिर्फ इसमें A, B है, A, B कोई 1 से दोबारा शुरू नहीं हो रहा, 2,2 फिर कोई 2 से शुरू नहीं हो रहा, 3,3 3 से कोई शुरू नहीं हो रहा, 4,6 A, B 6 से कोई शुरू नहीं हो रहा। जब कोई सिर्फ एक ही पेयर दिए जा रहे हो, दूसरी पेयर दिए हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसे ट्रांजिटिव हर बार बोलेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब हमारे पास एक इसमें लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। हम यहीं पे लिख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलेंगे, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस if R is reflexive, symmetric
लास्ट है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। अगर कोई रिलेशन, ये तीनों रिलेशन हो जाएगा तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हमारे पास? एक ऐसा रिलेशन R जो तीनों हो सके, हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो सके, सिमेट्रिक हो सके एंड ट्रांजिटिव हो सके। अब हम इसके बाद जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो हम एक छोटी सी बात, टॉपिक की ओर बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया है, आप चेक करना प्रीवियस ईयर में काफी बार इक्विवेलेंस क्लास को डिस्कस किया है। जब भी रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो इक्विवेलेंस क्लास डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास होती है किसी एलिमेंट की। किसी एलिमेंट की हम क्या निकालने वाले हैं? इक्विवेलेंस क्लास निकालने वाले हैं। एग्जांपल समझ लेते हैं। द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू अंडर रिलेशन R1 is represented by and its equivalence class is अब देखो 2 की इक्विवेलेंस क्लास R1 रिलेशन में, तो 2 ने किस किस के साथ पेयर बनाया है? 2 ने 2 के साथ बनाया, 2 ने 4 के साथ, 2 ने 6 के साथ। तो जिस ने के साथ 2 ने रिलेशन बनाया है R1 में, वो 2 की क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंस क्लास। तो 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 3 की इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन R2 में, तो 3 ने किसके साथ बनाया? 3 के साथ, 5 के साथ, 1 के साथ। तो 3 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 1 3 5। तो ये क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी किसकी? 3 की। तो 3 ने किसके साथ रिलेशन बनाया? 1 3 5 के साथ। तो इक्विवेलेंस क्लास हम किसी रिलेशन की जब ही निकालेंगे जब उससे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होना पड़ेगा, देन हम बात करेंगे उसकी इक्विवेलेंस क्लास की। और दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास हमेशा क्या होती है? डिसजॉइंट सेट होती हैं। मतलब क्या होगा? अगर किसी एक रिलेशन में हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे 2 की, यहां पे अगर मैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास देखूं और 3 की इक्विवेलेंस क्लास देखूं या 1 की इक्विवेलेंस क्लास देखूं, अगर मैं फर्स्ट रिलेशन में R1 रिलेशन में 1 की इक्विवेलेंस क्लास देखूं तो क्या होगी? वो 1 3 एंड 5। तो R1 रिलेशन में 2 की इक्विवेलेंस क्लास थी 2 4 6, 1 की इक्विवेलेंस क्लास है 1 3 5। तो दो डिफरेंट, हम पार्टीशन भी बोल देते हैं, इन दोनों इक्विवेलेंस क्लास में क्या है? एक पार्टीशन है। क्यों? इन दोनों के जो सेट हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। तो बस हम बेसिक रखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है किसी एलिमेंट की, कि वो रिलेशन R में किस किस के साथ हमारे पास पेयर बना रहा है। तो जिसके साथ वो पेयर बनाएगा वो क्या हो जाएगी? उसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, दो बेसिक रिलेशन है हमारे पास। एक है हमारे पास नल रिलेशन, जिसकी बात हमने कल भी करी थी। नल, वॉइड, एम्प्टी
रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ पेयर ही ना बने, जिसमें हमारे पास पेयर ही ना मिल पाए। जैसे अब इसी रिलेशन में मैं इसी सेट में एक रिलेशन बनाता हूं R। मैंने कहा इसमें ऐसे पेयर आएंगे जिनका सम इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12, ये हम 13 कर देते हैं। मैंने कहा ऐसे दो नंबर चूज करो यहां से इस सेट में से जिनका सम क्या हो जाए हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 13 हो जाए फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू ए सेट। तो कोई है हमारे पास दो नंबर जिनका सम क्या हो जाएगा हमारे पास 13 या 13 से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर मैक्सिमम 6,6 भी लें तो वो भी 12 होता है हमारे पास, तो 13 नहीं होगा। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, वॉइड रिलेशन। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास लास्ट होता है यूनिवर्सल रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बन जाए, ऐसा रिलेशन जिसमें A क्रॉस A ही आ जाए। तो हमने कल बात करी थी एक रिलेशन की, स्पेशल रिलेशन की, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बन जाता है, उसको यूनिवर्सल रिलेशन भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन। when R is equals to Cartesian product। बनाना चाहेंगे तो मैं ऐसे बना सकता हूँ सेट में x, y such that x plus y greater than is equal to 2। तो हम 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ऐसे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर हमारे पास 36 पेयर बन जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन में सिर्फ इतना ही था, फर्स्ट रिलेशन, देन रिलेशन होता क्या है, फिर हमने बात करी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, फिर हमने बात करी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, फिर हमने बात करी टोटल नंबर ऑफ नॉन वॉइड रिलेशन की, फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, और आज हमने बात करी टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन 12th क्लास में इतना ही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के, और कुछ मिसलेनियस को हम एंड में करेंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 1.1 के। तो हम कल की क्लास में क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के। देन हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। सो नाइस मीटिंग टू ऑल।